अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक जनाब। तो गूगल का ज़माना है, रिसर्च का ज़माना है, फ़ोन हमारे पास होते हैं। जब हम फ्री टाइम में होते हैं तो हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं और एक इतना आई बिलीव कि एक अच्छी वाइब है, एक अच्छा टाइम है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी हो तो हमारे एक क्लिक पे ना जाने कितने हज़ारों आर्टिकल्स जो है वो सामने आ जाते हैं। तो एक बात जिस पे स्टैम्प लग चुकी है, जो कि कंफर्म हो चुकी है, जो कि रिसर्चेस से साबित हो चुकी है, और वो ये कि हमारे पास इस दुनिया में, इस अर्थ में कुछ सुपर फूड्स मौजूद है। सुपर फूड्स जो कि हर लिहाज से आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनमें टॉप 10 जो हैं वो कुछ आते हैं। नंबर 1 अगर आप देखें, जितनी मर्ज़ी आप रिसर्च देख लें या आर्टिकल्स देख लें, जो बेरीज़ हैं उसके बेतहाशा फ़ायदे हमें मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली बेरीज़ हमारे यहाँ मौजूद नहीं होती हैं, बाहर से मंगवाई जाती हैं, फ्रोज़न फॉर्म में होती हैं। तो हम मतलब उस हवाले से स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लूबेरीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि उसके जितने बेतहाशा फ़ायदे हैं, तो वो एक सुपर फूड है। फिर हम बात करते हैं वॉलनट्स की, कि जो वॉलनट्स हैं, जो सीड्स हैं, उनके कितने फ़ायदे हैं हमारी सेहत के हवाले से। ये सारी एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। और अगर हम एंटी इन्फ्लामेटरी की बात करें कि हमारे जिस्म में जो सोजिश हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, तो उसमें कौन सी चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है जनाब? वो होती है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी का थोड़ा सा भी इस्तेमाल जो है वो हमारे जिस्म की सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। अगर देसी हो तो फिर क्या ही बात है। और देसी चीज़ें हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो इस्तेमाल किया करते थे और आप देखिए उनकी स्किन अच्छी होती थी, उनकी सेहत अच्छी होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली हम ऑर्गेनिक चीज़ों से जैसे जैसे दूर जाते चले जा रहे हैं। डब्बे की चीज़ों का इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल, उतने ही जो हमारे मसले मसाइल हैं सेहत के हवाले से वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज जनाब इन आवर प्रोग्राम हम बात करने वाले हैं सुपर फूड टर्मरिक, यानी कि हल्दी के बेतहाशा जो फ़ायदे हैं उनमें से कुछ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि हल्दी एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इस पर जितनी भी बात की जाएगी, हमारे जो शो का कंटेंट टाइम है वो कम हो जाएगा, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो जनाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है नैयर आपा साहिबा, एज़ यूजुअल हमेशा आती हैं और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में होती हैं वो हम आपके लिए जनाब टॉपिक लेके आते हैं ताकि हम उसको फॉलो कर सकें, उसको अपना सकें। और सर्दियों का मौसम है नैयर आपा, वैसे भी लोगों की जो पट्ठे की दर्द है, मसल पेन है, या कमर दर्द है, या जो और प्रॉब्लम्स होती हैं सेहत के हवाले से, वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आई एम श्योर हल्दी जो है उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप कहाँ से आगाज़ करेंगे? हाँ जी नबिया, काफ़ी चीज़ों को आपने कवर किया कि मौसम स्टार्ट होते साथ ही ख़ासकर विंटर का बहुत ज़्यादा इशू स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अभी आप देखें कि सर्दी उस तरह से नहीं आई है। बच्चों के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार, न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े, कुछ फोक की वजह से भी जो है वो आप देखें कि ये वाले सारे जो साइनस के इश्यूज़ हैं ये बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके लिए कोशिश यही होती है, ठीक है, कि एंटीबायोटिक्स वगैरह या इस तरह की मेडिसिन्स का इस्तेमाल जो है वो ख़ासकर बच्चों को कम से कम करवाया जाए। तो हल्दी आप देखें कि नवंबर स्टार्ट होते साथ ही, जो सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही अगर आप वेजिटेबल शॉप पे जाएं तो वहाँ पे आपको हल्दी नज़र आती है। इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हमें लगता है कि ये या अदरक है या पता नहीं क्या चीज़ है, हम उसको बॉदर ही नहीं करते कि हम इसको जो है वो देखें ये क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह से घर ले जाके किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट में जो अवेलेबल चीज़ें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट जो है ना, वो हम किसी भी तरह से इसको जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हम अपनी एहतियात जो है वो कर सकते हैं। आप देखें हल्दी तकरीबन 70-80 रुपए किलो या हार्डली जो है वो 100 रुपए किलो आपको मिलती है। आप अगर 10 किलो हल्दी ले आते हैं, अगर 1000 रुपये की भी आपको कॉस्ट करती है तो वो आपका 6 महीने साल आपके जो है वो निकाल जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप बाज़ार से अगर हल्दी लेके आएँ तो अब इसको करें क्या। ठीक है। जो मेन इशू है, क्योंकि घरों में नहीं ये चीज़ आती है, नहीं पता, तो सब्ज़ी की दुकान से आप लें, 10 किलो 1000 रुपये की आ जाएगी। आप पहले 5 किलो का एक्सपेरिमेंट या 2 किलो का कर लें, घर ला के उसको 4-5 पानियों के अंदर अच्छे से धो लें, क्योंकि ये रूट होती है, जड़ होती है, मट्टी होती है इसमें बहुत ज़्यादा। एक पानी के अंदर इसको बॉईल कर लें, बॉईल करके धोने के बाद धोने के बाद बॉईल कर लें। कोई अगर इसका गंदा पार्ट वगैरह है, ख़राब हुई हुई या गली हुई है, उसको जो है वो काट के उसको रिमूव कर दें। ठीक है,
तो उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करके, अगर धूप है तो आपने पीसेस करने हैं, ठीक है, तो उसको धूप के अंदर आप सुखा लें। अगर धूप नहीं है, अगर सर्दियों का वो सीज़न चल रहा है कि बिल्कुल धुंध है और धूप उस तरह से तेज़ वाली नहीं है, फिर आपने काटनी बिल्कुल भी नहीं है, उसमें फिर फंगस लग जाएगी, ठीक हो गया। उसको आपने साबुत एज इट जो है ना, वो आपने किसी भी जो है वो आपने जगह पे डाल देनी है, साफ़ सुथरी आपके किचन के अंदर है, किसी भी थाल के अंदर कपड़ा बिछा के मलमल का, या छलनी के अंदर आप डाल दें। ये आराम से जो है वो महीने 1.5 महीने के अंदर ड्राई हो जाएगी। धूप है तो 8 से 10 दिन में खुश्क हो जाती है ये। उसके बाद जो है ये ग्राइंडर में नहीं पीसती, आपके घर में नहीं आप इसको पीस सकते। जहाँ पे मिर्च मसाले आप देखिए जगह जगह चक्कियाँ लगी हुई हैं, आप वहाँ पे ले जाएं, वो 50 रुपये लेगा 4-5 किलो के, वो आपको ग्राइंड करके दे देगा। ये वो खालिस हल्दी है कि जिसके हेल्थ बेनिफिट है। जो आप ला के मार्केट से यूज़ कर रहे हैं, उसमें कॉर्न स्टार्च है और कलर डाले में और खुशबुएं डाली है, सेस डाले में, उसका किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा उसका नुकसान है, ठीक है। तो ये हल्दी आप जो है वो बना के रखें। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। कच्ची हल्दी 4 महीने 5 महीने सर्दियों के मार्केट में मिलती है। बच्चों को फ्लू हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, बड़ों को फ्लू हुआ है, सारे घर को जो है ये इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, कंजेशन हुई है बहुत ज़्यादा। सिंपल आप क्या करें कि आप एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा पानी डालें, आप एक टुकड़ा हल्दी का जो है वो इसको कट करके आप उसके अंदर डाल के उसको आप थोड़ा सा ढाँप दें ताकि वो थोड़ा खोले और उसकी स्टीम उसके अंदर ही रहे। आप ये स्टीम आप बच्चों को दें, आप बड़ों को दें। दिन में 2 या 3 दफ़ा आप वो अदरक को आपने ज़ाया नहीं करना, उसमें और पानी डाल लें। सिर्फ 3 से 4 दफ़ा आप स्टीम देने से, रात को सोने से पहले स्टीम दें, अगले दिन 50% बलगम, रेशा, खांस खांस के गला आपका अंदर से पक गया हुआ है, बुखार हो रहा है, उस ख़राब गले की वजह से आप देखेंगे कि अगले दिन बच्चों को एकदम से जो है वो रिलीफ मिलेगा, एकदम से आपको रिलैक्स मिलेगा। आपका फ्लू, आपकी बलगम, आपकी खांसी बहुत हद तक जो है वो उसके साथ बेहतर हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप नहीं कर सकते स्टीम, मैं आपके साथ एक कहवा शेयर करती हूँ। आप इस कहवे को बना के रख लें, इन चीज़ों को जो है वो ग्राइंड करके एक पाउडर बना के रख लें। ये वाला कहवा, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज की वजह से जो मैंने इश्यूज़ बताए हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक ले लेके उसके आपको पता है साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अगर ये चीज़ें ले लेंगे, आपको एंटीबायोटिक लेने की, कोई भी पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कहवे के लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी ये कहवा जो है वो नबिया, ना सिर्फ जो भी मौसमी असरात है उसके लिए बेहतर है, बल्कि मौसम चेंजिंग की वजह से बड़ों के घुटनों में दर्दें, जोड़ों में दर्दें हो जाता है, जोड़ों में दर्दें हो जाती हैं, जिस्म में जो है वो दर्द हो रही होती है, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि ज़रा सी भी सर्दी लगती है तो वो जिस्म कांपना शुरू हो जाता है और कोई भी जो है वो काम करने को, बिस्तर से निकलने को जो है वो दिल नहीं करता। तो उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन जो है वो कहवा है। इसके लिए सबसे पहले लेनी है अलसी, ठीक है। अलसी आपने 1/2 कप ले लिया, मेथरे आपने 1/2 कप ले लिए, ठीक है। इनका पाउडर बना लें, 1/2 कप, ठीक है, अलसी का पाउडर, 1/2 कप मेथरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून उसमें काली मिर्च, 1 टेबलस्पून उसमें लौंग का पाउडर, 1 टेबलस्पून ही दालचीनी। और दालचीनी आपने कोशिश करनी है ये स्प्रिंग वाली लें, ठीक है। इसके फ़ायदे हैं जो दूसरी हम यूज़ करते हैं खानों में, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये आम मिल जाती है अच्छे सुपर स्टोर, मार्ट्स वगैरह से, ये आपको आम अवेलेबल है। 1 टेबलस्पून ही दालचीनी का पाउडर इसमें डालना है। अगर कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू नहीं है तो अदरक आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है, जो म्यूकस है, बलगम है, रेशा है, उसको जो है वो साफ़ करने के लिए। तो 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही उसके अंदर आपने हल्दी का पाउडर ऐड, ठीक है। ये देखें, ये मेरे घर की क्वांटिटी का हमने ख्याल रखना है, क्वांटिटी का बहुत ज़रूरी है। ये मेरे घर की हल्दी है, पिसी हुई है, उसका रंग ही और दिख रहा है, कलर ही और है, खुशबू ही और है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है इसकी आपको पता है कि क्वालिटीज़ इसके बहुत ज़्यादा आपके इम्यून को जो है वो बेहतर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं।
ये सारा जो है, ये जो क्वांटिटी मैंने बताई है, इसी रेसिपी के साथ आपने इसको बनाना है। ये देखिए, ये मैंने बना के रखा हुआ है। सुबह में मैं थोड़ा सा रह गया, मैं तो फुल बड़ा मेरा जो है वो जार भरा हुआ होता है। ये इस तरह से जो है ये पाउडर बन जाए। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार ये है कि आप 1 कप जो है वो गर्म पानी का कर लें और 1 टीस्पून आप इसके पाउडर का उसके अंदर डाल दें। मैं इसके अंदर एक लेमन भी डाल लेती हूँ। आपको पता है लेमन विटामिन सी है, वो भी कफ वगैरह के लिए जो है वो बलगम रेशा के लिए ज़बरदस्त। और फ्लेवर के लिए आप शहद भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको शुगर वगैरह का इशू नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो हाफ टी स्पून शहद ऐड कर लें। ये न सिर्फ आपके जो भी मौसम के असरात हैं, जैसे जो हमने बात की, उसके लिए बेहतरीन है। ये शुगर को कंट्रोल करेगा आपकी, ये वेट लॉस के लिए जो है वो बेहतरीन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेन चीज़ है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जिनके जोड़ों के अंदर जो है वो दर्द है, बुज़ुर्ग हजरात हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं भी हैं, आजकल आपको पता है कि बच्चों के भी जो है ये इश्यूज हो रहे होते हैं। और चिया सीड्स का इस्तेमाल, चिया कह रही हूँ, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल तो वैसे ही जिन लोगों को लुब्रिकेशन, क्योंकि जेल इसकी बहुत ज़बरदस्त है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। तो ये आप अपने मिड 40s में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरी जो सुबह है वो मेरी इसी ड्रिंक के साथ होती है। तो मैं इसको स्टेन नहीं करती हूँ, मैं इसको इसी तरह से ब्लेंड करके, तो मैं इसकी जो फाइबर है, इस्तेमाल तकरीबन कितने दिन पे रखा जाएगा? इसको आप करें सर्दियों में, आप प्रॉपर इसको जो है वो 3 माह इसका यूज़ करें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये इसको कंटिन्यू करें। इसके साथ शुगर जो है वो इनकी जो है वो कंट्रोल रहेगी, और वेट या जिन लोगों का फैटी एसिड का, फैटी लीवर का जिनका जो है वो इशू है, उसके लिए ये बेहतरीन ड्रिंक है। तो ये सब के लिए जो है वो सर्दियों में तो ख़ास कर, अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे तो सर्दियों के 3 से 4 महीने आप लाजमी इसको लें। अब मसला आ जाता है बच्चों का कि बच्चे जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं कंज्यूम करते, नहीं लेते। एक तो जो मैंने हल्दी का स्टीम, मैंने हल्दी की बताई है, वो बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे आप यही वाला जो पाउडर है हनी के अंदर डाल के एक मजून सी बना लें। अच्छा, तो बच्चों को आप जो है ये वाली मजून जो है वो थोड़ी सी, जैसे उंगली या 4 टीस्पून, किसी खाने में भी ऐड की, जैसे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। हाँ जी, फ्राइंग की चीजें बड़े शौक से खाते हैं ना, तो आप चिकन बॉल्स के अंदर जी 1 चम्मच, बच्चों को पता भी नहीं लगेगा, या फ्राई करने से वो नहीं, टेस्ट इसका थोड़ा सा इस तरह से है, वो फिर वो भी नहीं खाएंगे। अच्छा। तो बेहतरीन तरीका का यही है कि हनी के अंदर मिक्स करके, तो थोड़ा सा जो है ना उनको 1/4 टीस्पून जो है ये दे के, तो फिर नीम गर्म सा या पानी या नॉर्मल वाटर जो है वो उनको पिला दें, फ्राइंग से उसका कंटेंट भी ना वो जी 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 जी। तो ये वाला जो पाउडर है ये बेहतरीन है। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू के अलावा जितने हमने जो है वो जोड़ों की दर्द, घुटनों की दर्द, शुगर और वेट लॉस के लिए जो है ये कमाल की चीज़ है। तो आप इसको जो है वो यूज़ कर तो नहीं ना, सबसे आसान हम एक टोटके की बात करते हैं जो हम बचपन से और सदियों से सुनते चले आ रहे हैं कि दूध में आप हल्दी ऐड करके, गोल्डन मिल्क है, और अंडे की जर्दी के हवाले से भी कि आप इसको अंडे की जर्दी आप ना समझें, आप इसको सोने की जर्दी समझें, सोने की। और इसी तरह ये जो है हल्दी दूध ना, गोल्डन मिल्क, वाकई के ये इतनी ताकत से भरपूर और सुपर फूड है। तो इसके भी जो बेनिफिट्स हैं वो यही हैं, या उसका फिर तब्दील हो जाएगा? नहीं, उसके ये देखिए इसमें इतनी ज्यादा चीजें और ऐड हो गई हैं। हाँ जी। लेकिन अगर आप नहीं कुछ भी करना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल, तो सिंपल वो पुराना फॉर्मूला तो है ही। नबिया, मेरे घर में सर्दियां, और ये टेस्ट बहुत अच्छा करता है। टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका लोगों को है कि पता नहीं हल्दी वाला दूध कैसा टेस्ट होगा, एक जस्ट लाइक एक नीला जैसा इसका जो है ना वो फ्लेवर आता है। तो मेरे घर में तो सर्दियों के अंदर जो है वो लाजमी कप जो है ना वो मैं लाजमी 3 महीने सबको देती हूँ। अच्छा, तो नहीं यार, आप शर्त फिर ये है कि फिर देसी हल्दी ही हो, क्योंकि बाजार वाली हल्दी तो आप बिल्कुल उसका फायदा ही कोई नहीं है। तो जब सब्जी, आपकी सब्जी की शॉप पे ये चीजें अवेलेबल हैं, तरीका थोड़ी सी हिलजुल कर ले, हरकत में बरकत है। बिल्कुल। तो ये आप बना के पूरे साल के लिए जो है ना वो आप रखें। देखें, जैसे कोई गिर गया है, चोट लग गई है, तो फौरी तौर पे उनको जो है वो हल्दी का 8-10 दिन आप देखें
ट्रेडिशन था। हमारी नानियों दादियों से कोई चोट लग जाती थी, फ़ौरन जो था ना, एक तो हल्दी का दूध बना के देते थे, और दूसरे नंबर पे इसका जो लेप है, जैसे गिर गए हैं, नील लोग पड़ मरहम गया, के लिए भी यूज़ चोट, पहले जी किसी वक्त किया करते जी थे। जी, वो मैं एक लेप बनाने का तरीकाकार बताती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे घरों में अभी भी कोई इस तरह से हो जाए तो वो मैं बनाती हूँ। वो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आटा ले लेना है, गंदम का आटा लेके, सपोज अगर एक पेड़े के करीब है, आपने कितनी जगह पे लगाना है, ठीक है। जख्म के लिए, मस्कुलर पेन नहीं के नहीं नहीं, लिए? जख्म के लिए जख्म नहीं, के तो कभी नहीं मस्कुलर करेंगे नहीं ना। नहीं, जख्म हाँ पे बिल्कुल भी नहीं। मस्कुलर पेन, वो जिसको कहते हैं ना गुज्जी सट लग गई है, नील पड़ गया, अंदर अच्छा। हड्डी पे चोट लग गई है, अंदर दर्द हो रही है लेकिन तो जख्म इसकी नहीं है, तासीर जाएगी। तो ये अंदर हीट जाएगी और अंदर से जो है ये हील करेगा, ठीक है। ठीक है। उसके लिए ये यानी कि दर्द को अंदर बैठा नहीं रहने देगा। तो उसके लिए आपने जितनी जगह है, आपने जैसे एक पेड़े के करीब आपने आटा लेना है, 1 चाय की चम्मच उसमें आप हल्दी का डाल लें, 1 चाय की चम्मच उसमें फटकड़ी का डाल लें, 1 टेबलस्पून उसमें तिलों का या सरसों का तेल डाल लें, और थोड़ा सा पानी डाल के उसका जैसे पेड़ा बनाते हैं वो बना लें। उसके बाद तवे के ऊपर उसकी रोटी सी, मोटी सी रोटी बेल के उसको तवे के ऊपर आप रख दें। एक साइड पे पकाना है, दूसरी साइड पे उसको नहीं पकाना। जहाँ पे चोट लगी हुई है, जहाँ पे दर्द है, ठीक है, उस वहाँ पे उसको यानी कि इतनी हो कि काबिले बर्दाश्त हो, गरम गरम नहीं रखनी, तो उसको रख के आप वहाँ पे जो है वो हॉट बैंडेज के साथ जो है वो रैप कर दें, उसको बांध लें, और नाइट में ये करना है, ठीक है। फिर आप सो जाएं, वहाँ पे कंबल ले लें। वो जितनी देर हीट उसकी जो है वो अंदर जाएगी, अंदर से जो है वो दर्द को भी निकालेगी, और अंदर से जो है वो सुकून देगी, और दर्द अंदर नहीं बैठी रहेगी, दर्द को जो है वो अंदर से जो है वो निकाल देगी, ठीक है। और गोल्डन मिल्क लाजमी रात के अंदर जो तो है वो सबसे दूध, आसान है। हाँ, सबसे आसान। अगर आधा आप किलो अगर कुछ नहीं दूध कर है, कुछ सकते भी तो नहीं कर आप सकते, बिल्कुल आप ये गोल्डन मिल्क, उसके लिए ये है कि अगर आधा किलो दूध है, उसके अंदर आप 1 गिलास पानी का डाल दें, 1 खाने का चम्मच उसमें हल्दी का डाल दें, और हाफ टी स्पून उसमें साथ ब्लैक पेपर डाल दें, काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि काली मिर्च के साथ हल्दी की जो क्वालिटीज़ हैं, हल्दी की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो और अच्छे ये से आपको एब्जॉर्ब होती इंटरनली अगर हैं। आपके जिस्मानी कोई जख्म भी है या जी कोई भी ऐसी चीज़ है आपको, तो वो हाँ उसको जी भी हील करने में हीलिंग जी, सर्दियों के अंदर देखें नबिया पोस्ट प्रेगनेंसी अगर खवातीन या सर्जरी मौजूद है तो जी वो आपको हील करने में, आपके जख्मों को जी जल्दी भरने में हल्दी बहुत फायदेमंद होगी। बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो है ये दूध जो है ये आप लाजमी जो है वो रात के अंदर जो है ना ठीक वो है। सबको तो दें। जनाब, हम हल्दी की बात कर रहे हैं, सुपर फूड है, हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग कंटेंट इसमें होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो नहीं आप अगली रेसिपी क्या है हमारे पास? हाँ जी, अब हम आ जाते हैं हमारे जो स्किन के मसले मसाइल हैं, जिल्द के मसले मसाइल हैं। सर्दियों के अंदर आप देखें जैसे ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग, रैश, खारिश, ब्लीडिंग तक कई दफ़ा जो है वो खारिश करें तो जो है ना वो ज़ख़म जो है वो हो जाते हैं, चाहे स्कैल्प हो चाहे बॉडी हो। तो उसके लिए जो है वो मैं एक सीरम बनाना बताऊंगी कि अगर आप ये सीरम बना के रख लेंगे तो जो है वो ये आपके सारे इश्यूज़ को, सारी प्रॉब्लम को जो है ये क्योर करेगा, ठीक है। उसके लिए जो है वो बहुत सिंपल है कि आपने जो है ये सरसों का तेल लेके, सरसों के तेल के अंदर आपने सरसों के तेल को गर्म कर लेना है, ठीक है। 100 ml अगर सरसों का तेल है, सरसों के तेल में आपने एक चाय की जो चम्मच है ये हल्दी का पाउडर, आपने तेल गर्म हो गया उसको चूल्हे से नीचे उतार लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो 1 चाय की चम्मच के बराबर उसके अंदर आप जो है वो हल्दी डाल दें और उसको ठंडा होने दें। ये वाला ऑयल जो है वो आप सेव कर लें, सरसों का ले लें, तिलों का तेल लेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये वाला आपका ऑयल जो है ना वो इस तरह से बन जाएगा। इसको जो है वो आप जैसे आपने नहा लिया है, थोड़ा सा ये वाला ऑयल आप अपनी पूरी बॉडी पे या जहाँ पे आपके रैशेज़ हैं, यहाँ पे ड्राइनेस है, आप वहाँ पे इसको लगाएं। यही वाला ऑयल जैसे किचन में काम करते हुए हाथ जल जाता है, बर्न हो जाता है, आप देखें कि एक ट्यूब आती होती थी येलो कलर की, ठीक है, तो वो अब मार्केट में नहीं आती, तो जल जाते थे तो वो कहते थे जल गया वो ट्यूब लगाएं, ठीक है। मैं ब्रांड का नाम नहीं, वो उसका नाम नहीं ले रही हूँ। तो ये वाला ऑयल अगर किचन में काम करते हुए जल गया, गर्म पानी गिर गया, चाय बच्चों के गिर गई, फौरी तौर पे ये वाला ऑयल वहाँ पे आप लगा दें, ठीक है। उसी टाइम सुकून भी मिलेगा और जो है ना इसके साथ दाग नहीं पड़ेगा, सही, ठीक है। इसके बाद एक फेस के लिए जो है वो मैं सीरम बनाना बताऊँगी। सर्दी के मौसम में जिन लोगों के बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं,
गर्मियाँ गुजरी हैं, गर्मियों के अंदर सनबर्न हुआ हुआ है, फ्रैकल्स आई हुई हैं फेस के ऊपर, ठीक है। जितने भी स्किन के इश्यूज सर्दियों से जो है वो रिलेटेड होते हैं, ये वाला जो सीरम है ये सर्दी गर्मी आप दोनों मौसम में यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, कलर को आपके फेयर करेगा, आपकी फ्रैकल्स को रिमूव करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल लेनी है ग्लिसरीन। अच्छा, ग्लिसरीन के अंदर जो है वो मैंने इन्फ्यूज्ड जो है वो टर्मरिक का जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ऑयल डाला है, वो भी मैं बनाना बताती हूँ, ठीक है। या आप ग्लिसरीन के अंदर 1 टीस्पून हल्दी का डाल दें और 1 टीस्पून के करीब इसमें वर्स डाल दें। ये पंसारी की दुकान से आराम से, क्या कहते हैं इसको? वर्स। जिस तरह से ज़ाफ़रान होती है, ये ज़ाफ़रान की तरह के जो है ना वो ये इस तरह से जो है ना फूल की ये अंदर की जो है ना इसकी ये टहनियाँ सी होती हैं। ये छाइयों को रिमूव करने के लिए, कलर को साफ करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो सिंपल आपने ये 2 चीज़ें, ये देखें मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड की हुई हैं। नाइट के अंदर मैं अपने फेस पे, अपने जो है वो हाथों पे, पाँव वगैरह के लिए बेहतरीन है। तो ये इसके अंदर हल्दी है और ये देखें आपको नीचे वर्स भी नजर आ रहा होगा। सिंपल ग्लिसरीन, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की। आप और ज़्यादा जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना, महंगे सीरम आप कहाँ यूजुअली अब तो लोगों के लिए अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें अगर आप इसकी एक्स्ट्रा इसकी कोई क्वालिटीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं तो 3 से 4 कैप्सूल विटामिन ई के ऐड कर लें। ठीक है। तो ये वाला सीरम फेस को वॉश करके आप अपने पूरे फेस के ऊपर लगाएं। टैनिंग को रिमूव करेगा, फ्रैकल्स को रिमूव करेगा, कलर को ना सिर्फ फेयर करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किन के ऊपर इसके साथ ग्लो आएगी। स्किन पे हमारी ड्राइनेस हो जाती है ना इन विंटर्स, और फटी फटी सी एरियाँ भी हो जाती हैं, स्किन पे भी ड्राइनेस और वो वाला सब कुछ प्रोमिनेंट हो जाता है। वहीं पे हमारे बालों के साथ भी ड्राइनेस और खुश्की का बढ़ जाना, स्कैल्प पे इचिंग का होना, तो उसके लिए क्या टोटका है? हाँ जी, उसके लिए भी जो है ना, जिस तरह से मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जो है वो बताया था कि जो ग्लिसरीन है बेहतरीन जो है वो मॉइस्चराइज़र है, और ये वो वाला मॉइस्चराइज़र है कि जो पेनिट्रेटिंग, जस्ट ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी इची साथ स्कैल्प भी हैं तो आप क्या करें कि ये देखें मैंने ग्लिसरीन के अंदर मैंने हल्दी डाली हुई है, ठीक है। ग्लिसरीन के अंदर हल्दी और थोड़ा सा साथ डिस्टिल्ड वाटर, इस तरह से मैंने हल्दी को इन्फ्यूज़ किया हुआ है। आप देखें कि इन्फ्यूज़्ड, आप कोई भी अगर आप प्रोडक्ट पकड़ते हैं तो लिखा हुआ होता है इन्फ्यूज़्ड ऑर्गेनिक हर्ब्स, तो ये इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन टर्मरिक ऑयल है ये आपका। तो ये वाला जो ऑयल है ये आप थोड़ा सा ले लें और थोड़ी सी साथ आप ग्लिसरीन ऐड कर लें। वॉश्ड हेयर के अंदर आप ऑयल की तरह से अपने रूट्स, लेंथ एंड पे सारा जो है इसको लगा लें, क्योंकि हल्दी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। ड्राइनेस की वजह से अगर इची स्कैल्प है, हल्दी उसको जो है वो रिपेयर करेगी, हील करेगी। और जो ग्लिसरीन है मॉइस्चर बूस्टर है, वो बालों को जो है वो ट्रीट करेगी, बालों की ड्राइनेस को जो है वो ख़त्म करेगी। साथ अगर आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लें तो क्या बात हो जाए, तो बहुत ज़बरदस्त आपका एक जो एलोवेरा कॉम्बिनेशन। जेल है ये ड्राई और ऑयली स्कैल्प जिनका है दोनों के लिए है? दोनों के लिए ये बेस्ट है। अगर ये ऑयली स्कैल्प है, ऑयल को कंट्रोल करती है, ऑयल को बैलेंस करती है। ड्राई है, अगर आपके स्कैल्प अगर ड्राई है, क्यूटिकल्स, बाल आपके ड्राई रफ है, तो उसको मॉइस्चराइज करती है, उतना मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करती है जितनी नीड है, जितनी ज़रूरत है। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, अगर फेस के लिए एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लेते हैं। डायरेक्ट उठा के आपने एलोवेरा को या लेमन को या किसी भी इस तरह की चीज़ को आपने फेस के ऊपर या स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना। जब भी आप देखें हम बात करते हैं एलोवेरा की, एलोवेरा के अंदर या हम अंडा डालते हैं या योगर्ट डालते हैं या हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं, तो डायरेक्ट जो है वो कभी भी आपने उठा के, ख़ासकर मैं लेमन, फटकड़ी, एलोवेरा, क्योंकि फटकड़ी भी मैंने देखा है कि ना डायरेक्ट जो है वो उसको पीस के उसका पाउडर जो है वो लगा रहे होते हैं कि जी ये स्किन को टाइट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है टाइट, लेकिन एक प्रॉपर एक रेसिपी है जिसके अंदर जस्ट एक हम पिंच का जो है वो यूज़ करते हैं। तो कभी भी डायरेक्ट उठा के लेमन को आप देखें, लेमन का जूस अगर फर्श पे गिर जाए तो वहाँ से वाइट हो जाता है, इतना ज़्यादा एसिडिक है। तो वो फर्श को इतना ज़्यादा इस तरह से करे तो आपकी स्किन को कितना डैमेज करेगा। तो फ्यू ड्रॉप्स जो है वो लेमन के वो बहुत हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं करना, किसी चीज़ में आपने जी 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 जी। तो वो भी अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसके अंदर हम उसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो
इन चीज़ों की एहतियात करना जो है वो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच नैयर, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और सुपर फूड टर्मरिक हल्दी के फ़वाइद और बेनिफिट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि मौसम भी तब्दील हो रहा है और इसमें हमारी स्किन की कंडीशंस और हेल्थ की जो तकालीफ है वो भी ज़रा थोड़ी सी सामने आती हैं और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी रेसिपीज़ आज हमने आपके साथ शेयर की। अपना फीडबैक लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा इन कमेंट बॉक्स। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।